सर मेंटल डिक्टेशन में तो ये सारे आ गए ना, मेंटल एक तो सुन के बोलते रहना, और एक लिखना, और हाँ वो सभी चीजें आ तीनों जाती हैं। तीनों आ गया ना। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन 3 चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, वो है क्या? मेंटल डिक्टेशन। वो आपको बहुत बार करना है। इससे आप जो है ना माइंड को देखिए, माइंड का एक फ्लो स्टेट ऑफ माइंड होता है। ठीक है, जिस जगह पहुंचने पर वो क्या है ना कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। आपने सदगुरु को देखा होगा, सदगुरु के पास कोई भी कभी भी कुछ भी सवाल लेके पहुंच जाता है ना, और वो हर चीज का जवाब देते हैं। अब ऐसा कैसा हो गया भाई? ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको हर सवाल का जवाब? तो एक्चुअली क्या उसने पढ़ाई की है इसकी? जिस चीज की उन्होंने पढ़ाई नहीं की उसका भी जवाब देते हैं। तो ये एक्चुअली माइंड जो है ना जब कनेक्ट हो जाता है यूनिवर्स से, ठीक है, तो हमने कॉन्शियस माइंड सुना है, सबकॉन्शियस माइंड सुना है, ठीक है, इसको ये कलेक्टिव माइंड कहते हैं। ठीक है, वो बाकी चीजों से जुड़ जाता है। वो दिमाग जो है किसी दूसरे के दिमाग से जुड़ जाता है, यूनिवर्स से जुड़ जाता है, और वहां पर नॉलेज का जो भंडार है उसको जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, जो भी नॉलेज है उससे वो कनेक्ट हो जाता है। तो मतलब पढ़ने लिखने पे ज्यादा ना ध्यान देके कनेक्शन पे ज्यादा ध्यान देने से ज्यादा फायदा है, क्योंकि सवाल के जवाब आ जाएंगे। तो अभी तो खैर स्टूडेंट के लिए अभी ये चीजें सही नहीं रहेंगी। ठीक है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं उनके लिए ये चीजें जरूरी है। तो देखिए ये क्या है ना, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अब समझ आएगा नहीं आएगा, पहले साइंस को समझिए। अगर आप साइंस को समझ गए ना तो उसके बाद आपका ये सवाल भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब है 2 मूवमेंट है, एक सकाइडिक मूवमेंट है, ठीक है, अटक कटक कर चलना। एक फिक्सेशन मूवमेंट है, ठीक है, उसको चलना। ठीक है, अब आप यहां देख रहे हैं, सपोज कीजिए, ठीक है, जैसे ये जब आप एक शब्द को पढ़ रहे हैं, यहां से पढ़ा, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, चौथा शब्द, ये जितने भी शब्द है ना आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक शब्द से दूसरे शब्द पे हम जाते हैं। तो कितने आप स्ट्रोक में जा रहे हैं ना, पहले यहां से स्टार्ट किया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 स्ट्रोक में गए। आम स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक स्ट्रोक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आगे पीछे देख रहा है वो। मतलब अब यहाँ पे 7, 8, 9 इस तरह से मिक्स किया गया है ना। एक्चुअली कहने का मतलब है कि 6 से वो आया यहाँ 7 पे, तो उसको लगे नहीं भाई पीछे गड़बड़, हम नहीं पढ़ा है, तो फिर पीछे गया, फिर आगे आया, फिर आगे आया, फिर उसको लगा कि नहीं भाई कुछ पीछे गड़बड़ है, हमने नहीं देखा, वो पीछे गया, फिर वो आगे आया। मतलब इसी तरह लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं और उनको लगता है कुछ छूट गया, बस वो पीछे चले जाते हैं, जिसको हमने रिग्रेशन कहा था कल। ठीक है, तो अधिकतर लोग तो इसी रिग्रेशन के चक्कर में उनका स्पीड घट जाता है। आप लोगों में से रिग्रेशन कौन करते हैं, जरा बताइए हमको। रिग्रेशन का मतलब है कि अगर कुछ छूट गया तो पीछे जाके फिर से उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर आगे आते हैं। आई डू सर, मैं करती हूँ ऐसा। ओके, मैं भी करती हूँ कभी कभी। हाँ, आपको लगता है कि इससे आपकी स्पीड जो है जरूर घटती होगी, है ना? यस सर करती हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि इसका कारण है कॉन्फिडेंस का अभाव। ठीक है, हमें ये लग रहा है ना कि हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, कोई वर्ड छूट गया ना तो हम नहीं समझ पाएंगे, हमारे दिमाग में ये बात है। ठीक है, रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी है कि बीच में जो है ना कुछ वर्ड हम गायब भी कर दे, उसके स्पेलिंग भी अगर हम गलत कर दे ना, ठीक है, तब भी हमको समझ में आ जाएगा, तब भी हमको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि माइंड क्या करता है ना, उसको अपने हिसाब से
गेसिंग के थ्रू सेट कर लेता है, ठीक है, गेसिंग करता है माइंड, ठीक है, और उस गेसिंग के द्वारा जो है बढ़ता है, ठीक है। अगर आपने गलत भी लिखा हुआ होगा ना तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब आप रीडिंग कीजिएगा ना तो माइंड क्या करता है, सबको अपना जो है सेट कर लेता है, ठीक है। तो छोड़ने की लग रहा है कि नहीं छूट जाएगा, दरअसल होता क्या है ना कि अब मैकेनिज्म को समझिए। जब आप एक दो शब्द छोड़ दीजिएगा, मान लीजिए अगर पीछे रह गया है, आपने उस वर्ड को छोड़ दिया, ठीक है, तो आपको तो लग रहा है एक दो वर्ड छूट गया, लेकिन क्या है ना कि आप पूरे लाइन को मेकअप कर लीजिएगा। लेकिन जब आप ये पीछे बार बार घूम के जाइएगा ना तो सेम टाइम में आप इस लाइन को मेकअप नहीं कीजिएगा। एक्चुअली ये दो चार जो वर्ड है ना उसको बैक आप जाते हैं ना, उसके चक्कर में आप लास्ट के इंपॉर्टेंट वर्ड को लॉस्ट कर जाते हैं, ठीक है। सही है ना, ये कहने का मतलब है कि आप जब पीछे पीछे देखिएगा, पीछे वाले वर्ड तो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन लास्ट वाले वर्ड्स जो है ना आपको छूट जाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। हम लोग पीछे के चक्कर में रहते हैं कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए, उसके चक्कर में आगे आने वाले वर्ड मिस हो जाते हैं। क्या फायदा हुआ? हम सोच रहे थे कि कुछ मिस नहीं होगा और रियलिटी है उसके चक्कर में हम जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाते हैं। तो हमें सबसे पहले रिग्रेशन नहीं करना है, ठीक है। हमें रिग्रेशन नहीं करना है, पीछे नहीं जाना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और अभी जो है समय लगभग 1 घंटा जरूर आपको देना होगा ताकि आप इस चीज को समझ सके। मेरी आवाज भी क्लियर है ना अभी? पूरा क्लियर है सर। ओके, ठीक। हम बार बार इसलिए पूछ रहे हैं ना क्योंकि हम मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं, तो हो सकता है कि देख नहीं पाए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, आपके मैसेज हम देख नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये पहला ही कारण होता है। तो हम लोगों को क्या करना होता है ना, इस अपने जो आई के मूवमेंट को फिक्स करना होता है। मतलब कि एक बार गए फिर वापस आए, फिर एक बार गए फिर वापस आए। इससे क्या फायदा हुआ, आप 2 कदम आगे बढ़िएगा फिर 1 कदम आगे आइएगा, 2 कदम आगे बढ़िएगा फिर 1 कदम आगे आइएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि जो स्पीड में चलने वाला व्यक्ति भी है ना वो भी आपसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो 1 कदम बढ़ा रहा है ना, तो पीछे अगर वो 1 ही कदम आगे बढ़ा रहा है तो बढ़ाते जा रहा है, और आप 2 कदम आगे बढ़ाते हो फिर 1 कदम पीछे आ जाते हैं, ठीक है। तो उसकी स्पीड को फिक्स करना होगा, है ना, ताकि वो पीछे नहीं आए और आगे ही एक स्पीड में एक मतलब कि वो बढ़ता रहे, ठीक है। अभी देखिए ये जो है, अच्छा, स्पीड को 2 गुना करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। पहले हम सोचते थे कि 2 गुना करना बहुत बड़ी बात, लेकिन इसके लिए काम करना उचित नहीं, ठीक है। बस एक छोटा सा ये टारगेट है। ये हमने बहुत समय तक लोगों का कहा कि आधे घंटे में स्पीड को डबल किया जा सकता है, तो कोई बहुत बड़ी बात समझ में नहीं, ठीक है। हालांकि इसका अगर लोग प्रैक्टिस करें तो इससे भी आपका समय तो आधा बच जाता है। जहां आपको 1 घंटा लगना है उस चीज को आप आधे घंटे में पढ़ के कंप्लीट कर दीजिएगा। उस आधे घंटे में आप क्या कीजिएगा, ठीक है। जैसे ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। जैसे ऐसे कितने लोग हैं जिनको रेगुलर पढ़ना पड़ता है, यहाँ बताइए, कोई एक नाम बताइए। पढ़ना तो ऐसे खास नहीं पड़ता है, पर पढ़ना चाहता हूँ मैं। यस सर, नहीं मुझे जिसको, ठीक है। तो जो आप कोर्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, सपोज 1 घंटे का वो कोर्स, ठीक है, आप उसको आधे घंटे में पढ़ के निपटा देंगे। तो आप एक चीज बताइए हम,
इससे कितना समय बच रहा है आपका? आधा घंटा। 1 घंटे की जगह आधा घंटा, मतलब 50% समय बच रहा है। इस 50% समय में आप एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं? क्या करना चाहिए? नॉलेज को अप्लाई करें। नॉलेज को अप्लाई करें, ठीक है। अगर अप्लाई करने वाला चीज होगा तो उसको अप्लाई करेंगे। हम लोग उसका प्रयोग करके अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं। एक ऐसा नोट्स तैयार कर सकते हैं जिसमें रिवीजन जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो सिर्फ 10% रह जाए। मतलब समझे कुछ? आप उस समय का और कुछ अच्छे स्टडी में उपयोग कर सकते हैं। स्पेशली आप जो स्टडी का टाइमिंग है, ठीक है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं और अपने रिवीजन के टाइमिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। आप एग्जाम के पहले रिवीजन कीजिएगा और कम समय में ज्यादा चीजें आप रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये, ठीक है। एक एक्स्ट्रा फायदा ये भी है कि थोड़ा घूम फिर सकते हैं, अपने मन के काम कर सकते हैं। ये सब भी इस फायदे में आते हैं, ठीक है। अब ये जो वर्क है ना, ये आई फिक्सेशन जो है, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्चुअली एक्टिविटी क्या होगी इसमें? तो पहली एक्टिविटी तो ये है, स्टेप जो है, इसको देखिए, स्टेप क्या है पहला। पहले तो आपको अपने स्पीड को जो है नापना है ना, ये एक हो गया। तो आप लोग स्पीड को आप लोग नाप चुके हैं। Recording in progress. चलिए एक जगह से लीव हम करते हैं। हाँ, अच्छा, ये डबल साउंड इको हो रहा है। वेट। चलिए अभी ठीक है। यस सर। ये सब ठीक है। चलिए, ये जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, हमारे जितने भी एक्सरसाइज है ना उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो पूरा फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहला जो इसमें काम होता है, ठीक है, वो ये है कि आप किसी कंटेंट को, ठीक है, स्टडी करते हैं, ठीक है, और स्पीड को पहले अपना चेक कर लेते हैं, ठीक है। यस, मालती ने जो है ग्रुप में जो शेयर किया है, आप उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। वो बहुत ही यूनिक तरीके से ये चीज जो है उन्होंने शेयर की है। देखा जाए ग्रुप में आप क्या पढ़ रहे हैं ना, स्पेलिंग क्या लिखी हुई है उसे कोई मतलब नहीं है, आप एक्चुअली पढ़ के देखिए।
दिख रहा है, ग्रुप में शेयर किया है उन्होंने। यस सर, राइटिंग गलत है, उसके बाद भी इजीली रीड किया जा रहा है। ये मतलब सर, क्या ये कि सर क्या है। लिखा हुआ है, आप सोच रहे हैं कि भैया उससे कंप्रिहेंशन का ये है वो है, आप देख रहे हैं कुछ ये पूरा का पूरा गलत लिखा हुआ है, लेकिन आप उसे सही मीनिंग निकाल रहे हैं। मतलब ब्रेन उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से हम लोग सोचते हैं। ब्रेन जो है ना ऑटो करेक्ट करता है। हम लोग जब लिखते हैं तो ऑटो करेक्ट होने का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ब्रेन खुद ब खुद जो है चीजों को ऑटो करेक्ट कर देता है, ठीक है। तो आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, अब आप जो है आप दो शब्द अगर छूट जाता है पीछे तो आप वापस चले जाते हैं। होता क्या है कि आप अपनी स्पीड को जो है लॉस कर देते हैं, ठीक है। और जबकि ब्रेन ऑटो करेक्ट कर सकता है। अगर कुछ छूट गया है ना तो ब्रेन क्या करेगा, उसको जो है मेकअप कर लेगा, उसके पास उतनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे भाई तो छूट गया तो, और ये सबसे बड़ा कारण है रिग्रेशन का, प्लस ये सबसे बड़ा कारण है कॉन्फिडेंस कम होने का भी। इसके पीछे जो दरअसल जो कारण ये है वो है कॉन्फिडेंस का कम होना। ये जितने भी लोग करते हैं वहां पे, क्या आप लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस काफी कम रहता है? जी सर, जी सर। जब मन में एक भी डर ऐसा समाया रहता होता है। है, हाँ, जब भी ऐसा होता है कि हाँ कॉन्फिडेंस कम है तो बार बार पढ़ना पड़ता है, वही चीज है। ध्यान क्योंकि और कहीं पे होता है। सर मैं कभी तो ध्यान ये नहीं दिया, अंदर कभी आपके रिग्रेशन जो नहीं करता। अंदर का जो डर है ना, ठीक है, ठीक है, यही जो है डर, ये मन की जो मतलब ब्लॉकेज है, ये आपको चीजों को स्पीड में करने से, कॉन्फिडेंट में करने से रोकती है, ठीक है। ये आपका जो मालती ने शेयर किया है उसको देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिमाग जो है ना बहुत पावरफुल है, वो अपने हिसाब से ऑटो करेक्ट करके चीजों को सेव कर लेता है। और आप सोचते हैं कि कुछ छूट गया और उस एक चीज को आप 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, और जो आपका एक शब्द जो है आप सोच रहे हैं कि छूट नहीं जाए, शुरुआत वाला जो शब्द जो आपका नहीं छूटता है, लेकिन लास्ट पहुंचते पहुंचते आपके बहुत सारे शब्द छूट जाते हैं, क्योंकि टाइम अगर कम होगा ना, ठीक है, या फिर टाइम लग जाता है। तो चलिए हम लोग आए फिक्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं और इन सभी चीजों को फिक्स करते हैं, अपने आंख के मूवमेंट को फिक्स करते हैं, ठीक है। देखिए होता है इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक। आपने ये शब्द पढ़ा, फिर इस पर नजर गई, कोई मीनिंग आया नहीं आया, ठीक है। आपने इस शब्द पे ध्यान दिया, फिर इस पर आया द हैंड शब्द, क्या कोई इसका मीनिंग है? नहीं है। फ्रॉग, द हैंडसम फ्रॉग, कुछ मीनिंग नहीं है। किस्ट, तो एक मीनिंग कुछ आया, लेकिन एक्चुअली जो बताने वाला है वो उसका तो मीनिंग आया नहीं। द प्रिंसेस, यहां तक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। जो बात राइटर कहना चाह रहा है ना, एक एक शब्द पे जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे। देखिए इतने सारे आंख के मूवमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 बार जो है ना आंखें जो हैं मूवमेंट करती है, तब आपको एक सेंटेंस समझ में आता है, और सेंटेंस से मीनिंग आता है। और मीनिंग को पाने के लिए आपने आंखों को 13 बार जो है मूवमेंट किया है, ठीक है। तो कितना अच्छा हो कि इतना मूवमेंट ना हो, हम एक बार में ये वाला हिस्सा पढ़े, दूसरे बार में ये हिस्सा पढ़े, तीसरे बार में ये हिस्सा पढ़े, मतलब कि हम 1 2 और ये 3 स्टेप्स में इस सेंटेंस को पढ़े,
ठीक है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी क्योंकि हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, सेंटेंस रीडिंग कर रहे हैं और हमारी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये बड़ा बड़ा जो है चंक्स लेंगे। ठीक है, ये बड़ा बड़ा जो है हम स्टेप्स लेंगे, एक बार में जो है 3 से 4 शब्द आ जाएं। क्या है, अगर हम लोग इस तरह से, आप लोग क्लियर है, अब क्लियर है आपको कि अगर हम इस तरह से पढ़ें तो हम ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, है ना? यस सर, यस Yes, sir. गलती कहाँ है? देखिए गलती ये है ना, अब देखिए आपको गलती समझ में आएगी। गलती ये है कि हमारी आंखों की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। जब अभी आप जो है ना, आपके घर में घड़ी है आसपास? जी सर, जी वो सर। वॉल दीवार वाली घड़ी जी सर, किसी के पास है सामने या फिर आसपास? सामने ही है सर। सामने ही है। यस सर, घड़ी पर देखिए कितना टाइम हुआ? 7:48. ओके, कितना? 7:48. 7:48। ओके, अब आंख बंद कीजिए। दीवार पर घड़ी के अलावा क्या क्या चीजें हैं वो बताइए। फोटो हमारा आदत सी हो गई हूँ, इसलिए पता है सर वहां पे क्या है बोल के। अभी नहीं, जैसे अभी जिन्होंने टाइम बताया वो बताइए कि और क्या क्या है वहां पे। बिना देखे बोल रही हूँ सर। हाँ हाँ बताइए। फोटो फ्रेम्स है, कुछ वॉल का स्ट्रक्चर है, वुड का स्ट्रक्चर। डेली देखने का वो फोटोज का डिटेल पिक्चरिंग याद आ रहा है, उतना ही सर। ओके, होता ऐसा है ना कि जब हम घड़ी देख रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ पे है? सिर्फ घड़ी पे। हाँ, उसके आसपास की चीजें अगर कोई पूछ दे और किसी आप नई जगह पे हैं तो फिर आप उसको याद नहीं रख पाइए, हाँ, है ना? अर्जुन का आँख के जैसा अर्जुन। हाँ, तो हमारा फोकस कहाँ पे होता है? जिस चीज को हम देखते हैं, है ना? यस सर। लेकिन उसके आसपास की चीजें गई है ना आंखों में, वो भी छप गई, यस सर। लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया नहीं किया। और वो इंफॉर्मेशन भी आंख में गई लेकिन हमारा उस पर ध्यान नहीं था। ठीक है? यस सर। यस, तो जब हम किसी चीज को फोकस करते हैं, सपोज इस पॉइंट को फोकस करें, इस एरिया को, ठीक है, तो हम, और ये इतनी बड़ी दीवार, ये इस तरह की चीज, हम इस पर फोकस कर रहे हैं, ये घड़ी। तो जब हमने कहा कि घड़ी को देखिए तो घड़ी पे आपका दिमाग गया, साइड वाली चीजें भी दिमाग में गई, ऑलरेडी गई। ठीक है, आप घर से यहां तक आ रहे हैं और यहां से घर जा रहे हैं ना, तो जितनी भी चीजें आपने देखी है ना, रास्ते में कितने पोल है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। जिस तरह से एक लाइव कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होता है ना, उसी तरह आंखें जो भी चीज दिखती हैं वो रिकॉर्ड होता है, एकदम रिकॉर्ड होता है, 100% रिकॉर्ड होता है। और इतना सेफली रिकॉर्ड होता है कि कई बार जो है 2 जन्म के बाद, 3 जन्म के बाद भी वो चीजें जो है दिमाग से निकाल दी जाती है, हिप्नोटाइज करके, है ना? मतलब इतनी अच्छी तरह से वो सेव होता है। लेकिन क्या है ना, हम इस विजन को हम लोग यूज करना नहीं जानते। ये जो सेंट्रल विजन है ना, ये फोकस विजन है। ठीक है, और ये साइड वाला जो विजन है पेरिफेरल विजन है। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारे सब इस जो है एरिया में होते हैं। ठीक है, अगर हम ये वाला एरिया को बढ़ा देंगे ना, हम जो यहाँ बीच में फोकस कर रहे हैं केवल, हम अगर इस पूरे एरिया पे फोकस करेंगे तो हम ज्यादा चीजें पढ़ सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐसा ये संभव है। ठीक है, जैसे यहाँ ये संभव है कि हम इस जगह
फोकस करें और इतना बड़ा एरिया जो है हमारी आंखों में चला जाए, मतलब हम केवल यहां देखें और ये भी हमारी आंखों में चला जाए और हमारे ध्यान में रहे। ठीक है, जो आपका जो विजन है, जो देखने का जो एपरेचर है ना, उसको वाइड करने के लिए कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? जैसे एक छोटे से मतलब खिड़की में एक छेद है, उससे आप देख रहे हैं तो चीजें लिमिटेड दिख रही हैं। अगर वो आप छेद को बड़ा कर दीजिएगा तो ज्यादा चीजें दिखेंगी, है ना? हम लोग की प्रैक्टिस जो है ना, जो रीडिंग की या देखने की, ऐसी नहीं है। हम लोग ये जो जिस छेद से देखते हैं आंखों के कोटर से, उसको बड़ा करने का अभ्यास करेंगे तो ये चीजें संभव है। मतलब खिड़की में जो छेद है जिससे आप देख रहे हैं, उस छेद को बड़ा कर सकते हैं, जिससे ज्यादा एरिया हमें दिखे। हमें ये आईज को फिक्स करना होगा इस तरीके से, और उसके लिए आई फिक्सेशन एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब ये कैसे है? अब चलिए, जो हम लोग आज का मेन पार्ट है, ये कैसे होगा। एक बुक ले लीजिए सबसे पहले। कल जो रीडिंग के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी ना, बुक है सबके पास? बुक, अभी बुक चाहिए हमको, ठीक है? यस सर। या फिर पेपर चाहिए? बाकी एकदम शॉर्टकट नहीं चलेगा, रीडिंग मैटर चाहिए, ठीक है? गूगल में जो स्टोरीज है वो तो पढ़ सकते हैं ना उसमें से? नहीं, बुक चाहिए। बुक लेंगे, ओके। ठीक है, हम भी एक बुक ले लेते हैं। चलिए, बुक हो गया आपके पास, ठीक है? रीडिंग स्पीड जो पहले की, जो अभी तक की आपकी मैक्सिमम स्पीड है, आप उसको लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, क्योंकि सबने तो स्पीड रीडिंग को की हुई है ना, जांच किया हुआ अपना जो स्पीड है, ठीक है? पहले से लिखा ही हुआ है। तो अभी क्या है ना, पहले प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद फाइनल स्पीड को टेस्ट करें। तो आप ये देख रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि ये तो रीडिंग का एक्सरसाइज है, लेकिन ऐसा नहीं, ये आंख का एक्सरसाइज है। क्लियर? दिस इज आई फिक्सेशन एक्सरसाइज। आप आंखों का एक्सरसाइज कर रहे हैं, आंखों की कसरत कर रहे हैं, और ऐसा करने से आप ज्यादा चीजों को एक बार में देख सकते हैं और ज्यादा चीजों पर आपका ध्यान जाएगा, ज्यादा शब्दों को पढ़ सकते हैं, और केवल ज्यादा शब्दों को नहीं पढ़ सकते, ज्यादा लोगों पर एक साथ फोकस कर सकते हैं, ठीक है? आपका विजन ब्रॉड होगा। और पहले भी ये सभी पिक्चर्स दिमाग में जाते रहे, लेकिन हमारा उन पे ध्यान नहीं रहा है। अभी क्या है ना कि अभी हम लोग उन पे ध्यान देंगे। तो पहला है कि अपना स्पीड जो है आपने टेस्ट किया था तो वो लिख देना है। दूसरा जो है, अब नियम समझिए, एक पेज पढ़ना है, ठीक है? पर कुछ नियम है, बोलकर नहीं पढ़ना है, मन ही मन पढ़ना है, जीभ को दांत के बीच में दबाकर पढ़ना है। आवाज क्या कुछ दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। सर मेरे पास तो या तो एक्यूप्रेशर की बुक है, या फिर एक किसी ने दी थी ऐसे गिफ्ट, रेजिंग रिफ्लेक्शन। तो उनमें से कौन सा वाला की ट्राई करूं, अभी आप बताइए। कोई भी आप लीजिए, ठीक है? हम अभी जो बुक ले रहे हैं वो है मेन कैंप, ये हिटलर का जो बुक है, ठीक है? ये बुक है, ठीक है? बहुत दिन से पढ़ रहे हैं और बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है स्टोरी। तो ये हो गया ना, पहले बात समझ गए, कल जैसे पढ़े थे उसी तरह से पढ़ना है, मतलब ये आपको क्लियर हो गया। स्टेप 3, ठीक है? और मिनिमाइज करते हैं, डिस्टर्ब करेगा।
अब देखिए, कल जैसे पढ़े थे उसी तरह पढ़ना है, ठीक है। एक पेज को पढ़िए सबसे पहले, ठीक है। इसमें कोई टाइमर नहीं लगा हुआ है, आपको एक पेज को चुन लीजिए, उसको आप कई बार रिपीट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जैसे पढ़ रहे हैं उंगली रखकर ना, उसी तरह पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एक पेज को पढ़िए, पढ़ लीजिएगा तो आप जो है डन लिखिएगा चैट बॉक्स में। उंगली रखकर पढ़ना है, जीभ को दांत से दबा लेना है, ठीक है, ताकि उसमें मूवमेंट नहीं हो। उंगली या पेन जो है उसको चलाते रहना, ठीक है। कल हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की थी ना, बस वही प्रैक्टिस करना। क्लियर? चलिए, आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया? एक पेज को एक बार पढ़ना सर? यस सर। अभी एक पेज को चुन लीजिए, उसको आप पूरा पढ़िए शुरू से अंत तक। जी सर, मैं 2 मिनट के बाद चालू करती हूँ सर। अच्छा, कोई दिक्कत? कोई गेस्ट है सर। ओके, ठीक है। तो बाकी लोग स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्ट कौन हो कौन गया स्टार्ट कर रहे हैं? ओके सर, सर। स्टार्ट कर दिया। ओके सर। ओके, पढ़िए, आराम से पढ़िए, एक पेज को पूरा पढ़िए। जीभ को दबा लीजिए दांत से, पेन या फिर पॉइंटर का यूज कीजिए। पढ़ ले सर। और लोगों को देखिए, हो गया सर। ओके। अभी क्या है ना, बुक को आप थोड़ा उल्टा रख लीजिए, ठीक है। चलिए, इसको वीडियो के थ्रू समझाते हैं। सर उल्टा मीन्स वो राइटिंग उल्टी आनी चाहिए। हम दिखा रहे हैं। देखिए, अभी ये जो बुक है हमारे पास, यस सर। बुक है, ठीक है। अब ये जो है ना, आप इस तरह से इसको पढ़ते हैं। मिरर इमेज हो रहा है तो थोड़ा उल्टा आपको लग सकता है, मतलब इस तरह से पढ़ते जा रहे थे ना, ठीक है। इस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे बुक। अब ये बुक को जो है ना, इस तरह से उल्टा कर लेंगे, ओके। ठीक है। अब जहां से, अब नीचे से स्टार्ट करेंगे। अब ऊपर से स्टार्ट कर रहे थे ना, अब नीचे से इस तरह से स्टार्ट करते हुए ऊपर चढ़ेंगे। पेज की लास्ट से स्टार्ट करना है ना सर? नहीं, देखिए, ये बुक तो सीधी है ना, आपने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है। अभी आप सेम पेज को पढ़ेंगे, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको बुक को ऐसे सामने से उल्टा करके रखना है। यानी जो सीधा करते हुए जो लेटर पहले पढ़ा था वही लेटर को पहले पढ़ना है, पर उल्टा करके। यस, पर ये बुक को सामने इस तरह से उल्टा रख दीजिएगा। ये नॉर्मली इस तरह होती है, ठीक है, बुक। तो इसको इस तरह से इन्वर्ट कर देना, सारे लेटर उल्टे हो जाएंगे। हाँ, तो इसी तरीके से पढ़ना, ठीक है। रेडी है? यस सर। तो पढ़िए, स्टार्ट इस तरह से कीजिए, दिक्कत है तो पूछिए। सुनो तो इधर, तन्मय, डिफिकल्टीज होगी तो कोई इश्यू नहीं है। स्ट्रेट आपने किया एक बार, अब इन्वर्टेड उल्टा जो है आप एक बार रीडिंग कीजिए। सेम कंटेंट सेम होना चाहिए। यू डोंट हैव टू अल्टर द कंटेंट, यू हैव टू कीप द कंटेंट सेम।
4 बार पढ़ना है क्या सर? इसको जो है रिपीट आपको करना है, ठीक है, सेम कंटेंट को अगेन। अगर आपने कर लिया है तो उसको आप रिपीट कीजिए। उल्टा है। में ही सर, रिवर्स में, सेम वे में आपको रिपीट करना है। ओके सर। ये रिपीट करना है 4 टाइम्स, ठीक है। आपने एक बार किया, 3 बार और आपको करने हैं, और हर बार जो है पहले से आप ज्यादा तेजी के साथ उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो रिवर्स 1 कंप्लीट हो चुका है, तो दूसरा रिवर्स 2 जो है आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सेम कंटेंट शुड बी रिपीटेड 4 टाइम्स। हो गया सर। 4 टाइम्स यू हैव कंप्लीटेड? यस सर। ओके, और भी लोग? सेकंड टाइम चल रहा है अभी तो। ओके, ना जिन्होंने 4 टाइम्स कंप्लीट कर लिया है वो सीधा कीजिए बुक को, ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट कीजिए, और रुकिएगा नहीं जब तक नेक्स्ट ऑर्डर ना मिले। कंटिन्यू, जो पेज है उसको पढ़िए, उसके बाद अगला पेज को पढ़िए, फिर उसके बाद अगले पेज को कंटिन्यू पढ़ते जाइए, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ लिया है, 4th स्टेप कंप्लीट हो गया है, वो जो है
कंटिन्यू सीधा करके सेम पेज को पढ़ेंगे, उसके बाद रुकेंगे नहीं, 1-2 पेज और पढ़िए और अपना नया स्पीड को आप चेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको चेक करने के लिए काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। यस सर, अभी सीधा करके पढ़ना सर, कंटिन्यूस। हाँ कंटिन्यू पढ़िए 2-3 पेज ओके। और अपना स्पीड चेक करके बताइए, ठीक है। किसी ने नया स्पीड अगर किया होगा तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। सर जब सीधा करके पढ़ना है तो कितने पेजेस पढ़ने हैं? जितने पेजेस पढ़िए, ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कुछ जो है अब इजी हो गया। सर मेरी स्पीड तो काफी ज्यादा हो रही है। हाँ तो आप कीजिए ना उसको, टाइम को जो है टाइम के साथ जो 1 मिनट का अपना बनाइए, ठीक है। स्पीड आपका है, नया स्पीड जो है शेयर कीजिए। सर 4 पेजेस पढ़े हैं पर मैंने टाइम नहीं नोट किया, मैंने कितने टाइम पे स्टार्ट किया था। तो ये कीजिए फिर से रीडिंग करके जी। अपना जो है ना स्पीड चेक कीजिए, ठीक है, नया स्पीड बताइए। ओके सर। गुरुजी ये समझ ना आए तो कोई बात नहीं, स्पीड से पढ़ते ही रहना है ना? हाँ ठीक है, क्योंकि आप लगातार जब यही प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे ना तो वो स्पीड आपका स्थायी स्पीड हो जाएगा, ठीक है, और उसी स्पीड में आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक अभी है? नहीं जाओ तो कोई बात नहीं है ना? हाँ
ठीक है, लेकिन आपको वो हर शब्द जो है मतलब पढ़ लेना है। सर अभी सीधा करके टाइमर लगा के पढ़ू ना? क्योंकि कंप्रिहेंशन के एक्सरसाइजेज अलग से हैं, फिर कंप्रिहेंशन बढ़ाने के लिए भी एक्सरसाइज है ना। ये स्पीड का एक्सरसाइज है। रेगुलर आप केवल इसी को भी कीजिएगा ना, तो भी आपको जो है कंप्रिहेंशन जो है बढ़ जाएगा। सर पहले मेरा 233 था, 236 हुआ, पर इस बार समझ में आया पूरा। अब क्या आवाज कम आ रही है? हेलो हेलो, चेक 1 2 चेक 1 2, अभी ठीक है सर? नहीं, अभी भी कम है। स्पीकर को है ना आप बंद कीजिए फिर ऑन कीजिए। हेलो हेलो, लेफ्ट कॉर्नर में होगा। यस सर, नाउ क्लियर। अभी भी कम है। ठीक है, बताइए। लेटेस्ट स्पीड जो है ना उसको आप जो है, ठीक है, देखिए अंडरस्टैंडिंग का कोई यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अगर इसी स्पीड में अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, कभी आपका स्पीड बढ़ने वाला नहीं। आपको अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है क्योंकि अगर आप केवल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए आपका स्पीड जो है बस ये 2-3 वर्ड जो है इसका कोई गिनती नहीं होता है। ठीक है, आपका कम से कम 500 प्लस स्पीड होना चाहिए इतनी प्रैक्टिस के बाद। एक और बार ट्राई करता हूँ सर। सर कल 216 आज 330 है। 3 मिनट्स। क्या? यस। कितना है अभी और स्टार्टिंग कितना? सर कल 216 आज 330 है। 216 330। ठीक, चलिए ये भी इम्प्रूवमेंट है। चलिए, और उसके साथ सर समझ में भी आया सारा, मतलब स्पीड के बाद भी। हाँ। और वापस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी, वो एकदम आंखें भागे जा रही थी और वो समझ भी आ रहा था, पढ़ाई मतलब पढ़ा भी जा रहा था। आपका टारगेट कितना है आपको मालूम है? यस सर। कितना? 1080। यस, वहां तक जाना है। ठीक है, यस सर। चलिए। सर मैंने 5 मिनट में 7 पेज पढ़ा है, उसका काउंट करना पड़ेगा? तो एक काम कीजिए, एक पेज जो आप पढ़ लीजिए, एक पेज के वर्ड गिन लीजिए। एक पेज में जो वर्ड है ना, हाँ। उसको वर्ड उसको गिन लीजिए और उसको फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये आ जाएगा। ओके सर। और मेरे ख्याल से 1000 के आसपास, 1000-1200 इस तरह से स्पीड होना चाहिए 1 मिनट में, अगर आपने पढ़े हैं तो। हम्म 340 आई है सर एवरेज। अच्छा, 340। स्टार्टिंग कितना था आपका? 240।
कल 240 था। ठीक है, हालांकि ये सभी दूसरा, इम्प्रूवमेंट देखिए जैसे जीभ को दबाते हैं तो बीच में बार बार से उसमें लार इकट्ठी हो जाती है, उसको बीच में रुकना, निकलना पड़ता है उससे। अच्छा ठीक है, तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, जीभ का मूवमेंट जो है ना रोकना है। तो देखिए ये सभी जो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, ये सभी जो आप कर रहे हैं ये सब इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, लेकिन हमको इससे कहीं ज्यादा दूर तक जाना है, ठीक है, अदरवाइज ये सभी जो है इम्प्रूवमेंट में काउंट होंगे। कि कहीं भी क्या है ना कि आप जहां भी हैं उससे आगे बढ़ तो रहे ना। और लोग बताइए अपने इम्प्रूवमेंट को और क्या कंडीशन है। हिंदी इंग्लिश 2 पेज पढ़े सर, थोड़ा सा वेरिएशन था उसमें, 340 और 350। सर एक पेज पर 400 है और मैंने 4 पेजेस पढ़े हैं, तो उसको भी कैसे काउंट करूं? तो मल्टीप्लाई कीजिए 4 से। कितने देर में पढ़े? 3 मिनट में। 3 मिनट में, तो आप उसको डिवाइड कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए। 400 को किससे मल्टीप्लाई करना सर? कितने पेज? 3 पेज पढ़े है ना आपने? 4 पेज, तो ये 1600 हुआ जी। इसको आप 3 से डिवाइड कीजिए। 530 हो गए, 530। 530 59। ओके, 590 मीन्स या 59 क्या? अच्छा सर 351 एक पेज पे है और मल्टीप्लाई बाय 7 किया 2457 आया सर। डिवाइड किससे करूं सर? कितने 5 मिनट से। हुए? 1 मिनट में पढ़ लिया आपने? 5 मिनट्स में पढ़ा था ये 7 पेज। 5 से डिवाइड कीजिएगा ना। ओके सर। 491। ओके, स्टार्टिंग आपका कितना था? 262। 260। एक मिनट सर, नहीं कल स्टार्टिंग में 228 था और बाद में 262 हुआ, अभी 491। ठीक है, तो एक्चुअली हमारा जो टोटल ग्रोथ है ना उस हम 0 से लेके चलते हैं। जो बेसिक कितना था? 220 कुछ था ऐसा। 228। और ये फाइनल अभी तक कहाँ तक पहुंचे हैं? 491। 491। तो 3 टाइम्स बढ़ा सर। ओके, वेरी गुड। तो ये क्या है ना, देखिए अभी आप लोग समझ रहे होंगे, ये टोटल अभ्यास का विषय है। क्लियर? यस सर। जो तरीका बताया गया वो ये है। फर्स्ट जो है आपको जो रीडिंग रूल्स हैं कि दांत से जीभ को दबा के रखना है, ठीक है, पेन Yes, पेंसिल sir. इस तरह का यूज करना है जिससे आंख को जो है ना मतलब कि कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद जो है एक कोई कंटेंट जो है उसको पढ़ना है अच्छा सा, लगभग 1 पेज का तो होना ही चाहिए, ठीक है, 1 या 2 पेज का, अगर ज्यादा आपका स्पीड है तो 2 पेज का, ठीक है, सीधा 1 पेज, फिर उसको उल्टा रखेंगे, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे से, ठीक है। अब ये जो दूसरा बार हमने जो उल्टा करके पढ़ा है ये 4 बार करेंगे और हर बार अपनी स्पीड को जल्दी मतलब जल्दी से जल्दी उसको निपटाने के एक हरी पैदा करेंगे, ठीक है, कि ट्रेन छूटा जा रहा है, इस तरह से उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल जो है जब 4 बार करने के बाद 5वीं बार जो है सीधा रखिए और 4-5 पन्ने जो है तेजी के साथ आप उसको पढ़िए। और ये आप जितनी तेजी के साथ जो जितने भी पन्ने पढ़ेंगे ना तो आपकी ये जो स्पीड है, जो अभी बढ़ी हुई स्पीड है, वो अस्थायी होती जाएगी, ठीक है। और आपके आईज जो हैं उनका पेरिफेरल विजन जो है एक्टिव होगा। पेरिफेरल विजन एक्टिव होने पर क्या है ना, आप केवल देखिएगा और पूरा का पूरा, जैसे अभी हम
सेंटेंस पर मिनट की बात कर रहे हैं ना, कुछ लोग पैराग्राफ पर मिनट की बात करते हैं, ठीक है, कुछ लोग पेज पर मिनट की बात करते हैं, ठीक है, मतलब कि एक बार में वो पेज देख लेते हैं, पूरा पेज देख के जो है। अच्छा, आप में से कितनों को ये लगा कि हम ये आंखों से जा रहा है? सर मुझे लगा। क्या अनुभव रहा आपका? सर ऐसा लगा कि इन केस बीच में छूटा भी है तो आगे जाके वो हम लोग सेंटेंस पकड़ लेते हैं उसको। एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है ना कि आप देखते जा रहे हैं और वो शब्द जो है आराम से आपके दिमाग में, अच्छा आपको ये चीज फील होगा ना कि वो शब्द जो है ना कोई पढ़ रहा है, ठीक है, साथी पढ़ रही थी सर। हाँ, लेकिन वो आप नहीं है। सुनिए, खास बात ये, आपको लगेगा कि कोई पढ़ के सुना रहा है, ठीक है, लेकिन जो है वो आप नहीं है, कोई पढ़ के आपको बता रहा है, सुना रहा है, दिखा रहा है। आप इस चीज को फील कीजिएगा, ठीक है, कि आप चूंकि आपका जबान तो बंद है, दांत से आपने तो जबान को बंद किए हुए है, तो आपके जुबान से तो आवाज आ नहीं रही, ठीक है, मतलब वो आपकी आवाज नहीं है, तो फिर ये कौन पढ़ रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। चले, हम भी जो है अभी इस प्रैक्टिस को काफी दिन से छोड़ रहे थे, तो कुछ नए बुक्स लेंगे, वहां पर हम इन चीजों को करें। और एक चीज ध्यान रखें, कई बार जो है ना स्पीड में पढ़ना जरूरी नहीं, ठीक है, मजा लेके पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन आप एक अलग लेवल पे ये रीडिंग ले जा रहे हैं, ये सब कॉन्शियस रीडिंग है। आपकी जो आंखें जो है ना, ठीक है, हम लोग जो सेंस करते हैं हमारे टच से फिर और हमारे आईज से, नोज से, जो हम लोग फील करते हैं ना, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें ब्रेन में कलेक्ट होती है, लेकिन ये लेफ्ट ब्रेन में कलेक्ट होती है। इसमें से जो राइट ब्रेन में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर जाती है, और राइट ब्रेन जो है ना अस्थाई जगह है, वहां पर जो चीजें चली गई फिर वो स्टोर हो गई। तो राइट ब्रेन में जो चीजें वहां जमा होती हैं उसमें से 85% चीजें विजुअल होती हैं। क्या होती है? विजुअल, जो आंखों के थ्रू गया हुआ होता है, ठीक है। तो जब आप ये विजुअल रीडिंग कीजिएगा ना तो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें चले जाएंगी, ठीक है, जो परमानेंट स्टोरेज है वहां पर। और वो चीजें जो चीज परमानेंट स्टोरेज में चलेगी तो ज्यादा देर तक याद रहेगी, है ना। तो ये मैकेनिक्स है, मेरे ख्याल से ये एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट पार्ट था, इसलिए इसको एक्स्ट्रा समय भी दिया गया। आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं इस एक्सरसाइज को खुद कर सकते हैं बिना किसी हेल्प के? मैं कर सकती हूँ सर, मैं भी कर सकती हूँ। मैं भी कर सकता हूँ सर। यस, किसी को डाउट है? नो सर। सर मुझे है सर, मैं बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ जब पढ़ रही थी। अच्छा, तो आप डिस्ट्रैक्ट कहाँ पे हो रहे थे, किस चीज के लिए डिस्ट्रैक्ट? मुझे कॉम्प्रहेंशन पे बहुत फोकस था। I don't want to rush somehow, and आप सब लोग बात कर रहे थे तो I stopped while reading to hear. At a time I couldn't focus on both the things. Others could do, but I couldn't because वो सब लोग बोल रहे थे ना हमारा इतना वर्ड्स उतना हुआ बोले, तो हम भी सुन रही थी ना, मैं भी सुन रही थी ना, then I couldn't focus on that. एक्चुअली हमने ये शुरू में कहा है, you don't have to focus on comprehension. Okay. Yeah. First of all, you don't have to focus on comprehension.
and if sounds disturbs you, Yeah. if sound is disturbing you, okay, you are you're not a visual reader right now. Okay, actually you are not a visual learner also, you are audio learner. ऑडियो लर्नर जो होता है ना, सुनी गई बातें उसे याद रहती है ज्यादा। ठीक है, हालांकि अभ्यास के द्वारा जो है वो इस चीज को बदलना चाहिए। तो सुनी गई चीजों पे जो है ना उनका ध्यान ज्यादा रहता है। ठीक है, देखी गई चीज आप देख रहे होंगे, आप कोई अगर बोलता है तो याद रहता है आपको, और कुछ अगर लिस्ट बनाकर अगर कॉपी में लिख के दिया वो चीज आपको नहीं ध्यान रहेगा। ऐसा होता है आपके साथ? Yes sir. That is why you are an audio learner. आप एक ऑडियो लर्नर हैं और सुनी गई बातों से आप ज्यादा सीखते हैं। तो और हम यहाँ पे आपको बना रहे हैं विजुअल लर्नर। ओके सर। So this will take you more time. बट ये असंभव नहीं है, आप जो है ना इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए और विजुअल लर्नर बनिए। विजुअल लर्नर बनने का मतलब है कि आपने देखा वो आपके दिमाग में चला गया। समझने की, प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रोसेस में। हम एक्चुअली क्या है ना, पहले किसी चीज को पढ़ते हैं फिर क्या करते हैं उसको समझते हैं। जैसे जब हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं तो जब दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसके बीच में गैप होता है। उस गैप में जो इंटरवल होता है उस दौरान आप जो है पीछे की चीजों को समझते हैं। नॉर्मल जो है ऑडियो रीडिंग में यही होता है कि आप पढ़ रहे हैं फिर समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं फिर समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और विजुअल रीडिंग में क्या होती है ना, डायरेक्ट समझते हैं। पढ़ते हैं और वो समझते भी जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखिए ये प्रोसेस करेंगे। तो पहला प्रोसेस तो ये हो गया कि ये पूरा प्रोसेस एनके राइटिंग का, ये विजुअल मेमोरी का जो है ये आई फिक्सेशन का आप लोग करेंगे। इसके अलावा जो हमने एनके राइटिंग बताई है, एनके राइटिंग आप लोगों में से कितने लोगों ने की है? क्या रेगुलर अभ्यास में है अभी? सर मैं नहीं हूँ तो मुझे आज नहीं कर पाया सर, कल किया था। मेंटल डिक्टेशन, मेंटल डिक्टेशन इजी था सर मेरे लिए। मेंटल डिक्टेशन मैं करता हूँ सर, जो भी क्लासेस सुनता हूँ वो अपने आप मन में दोहराता हूँ। और सर मेरा एक है, जो मैं मान लीजिए कोई यूट्यूब वीडियो देखता हूँ तो जो नॉर्मल स्पीड है ना वो मुझे पसंद ही नहीं आता है। मैं 1.5x करके ही सुनना, मतलब सुनने में ठीक लगता है मुझे। हाँ, तो जब आप ये कर लीजिएगा ना, रेगुलर प्रैक्टिस मेंटल डिक्टेशन का कीजिएगा तो आप जो है जैसे कि हम जो है ना 2 टाइम्स पे लेके चलते हैं। ठीक है, और हम गूगल भी करते हैं ना तो उसको ऑडियो में, जो गूगल सर्च है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं और 2 टाइम्स जो है उसको लेके चलते हैं, क्योंकि उतने में समझ आ जाता है। और ऐसा लगा कि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो थोड़ा सा स्पीड कम कर दें। ठीक है, लेकिन क्या है कि इस स्पीड में, जिस स्पीड में लोग सुनते हैं उससे डबल स्पीड में जो है चीजों को सुनने की आपकी आदत हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो है ना स्पीड को 3 से 4 गुना तेजी के साथ भी अगर लोग बोलेंगे तो उसको कैच कर पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस हाइपर फोकस हो जाएगा, है ना। तो हाइपर फोकस के लिए काम करना है तो कौन सी 3 चीजें आपको करनी है इंपॉर्टेंट? पहला आई फिक्सेशन, मेंटल डिक्टेशन एंड एनके राइटिंग। एनके राइटिंग मैक्सिमम टाइम जितना आप कर सके उतना कीजिए। सर एनके का थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि मैं भी किसी और ग्रुप में तो नहीं, मैंने नहीं किया शायद से। सर मैंने भी नहीं किया एनके राइटिंग। आपने नहीं किया? नहीं सर। तो इसमें क्या करना है कि आप जिस तरह से आप क्या करते हैं, एक बुक को देख के आप राइटिंग बनाते हैं, है ना। बचपन में आपने किया होगा, राइटिंग आप बनाते हैं जिस तरह से, उसी तरह से बनाना है। रूल्स चेंज होंगे केवल। ठीक है, रूल्स ये हैं कि जिस समय आप पढ़ रहे हैं ना उस समय पहला तो ये है कि आप एक बुक लीजिए, कॉपी लीजिए और राइटिंग बनाना स्टार्ट कीजिए। रूल्स क्या है उसको समझ लीजिए। पहला रूल ये है कि आपको 1 पेज लिखना है जिसमें आपको एक शब्द ही देखना है। एक बुक लीजिएगा, उसमें आप एक शब्द देखिए फिर उसको कॉपी में लिखिए।
फिर दूसरा शब्द पढ़िए, फिर उसको कॉपी में लिखिए, फिर तीसरा शब्द पढ़िए, फिर उसको कॉपी में लिखिए। तो एक बार में एक ही शब्द को देखना है और देखते समय आपको लिखना नहीं। और जब सर आप फॉर लिखिएगा, एग्जांपल हरि प्रसाद कंटिन्यूड, तो हरि प्रसाद को देखना है लिखना है, कंटिन्यूड देखना है लिखना है, ऐसा करना है। हाँ, तो आप जो है ना देखते समय लिखेंगे नहीं। एक्चुअली लोग देखते जाते हैं लिखते भी जाते हैं, है ना। यहाँ रूल है कि देखते समय लिखेंगे नहीं देखना और है, लिखते फिर समय देखेंगे नहीं। देख रहे हैं तो बुक में देख रहे हैं, जब लिख रहे हैं तो कॉपी में आप देख रहे हैं, ठीक है। जब देख रहे हैं वर्ड को पढ़ रहे हैं तो आपकी नजर बुक पर है, जब आप लिख रहे हैं तो आपकी नजर कॉपी पर है। दोनों सेपरेट होने चाहिए, ठीक है। आप तेजी के साथ कर सकते हैं लेकिन दोनों सेपरेट होने चाहिए। क्लियर हो गया? एक बार में सिर्फ एक वर्ड पकड़ना है, सिंगल सिंगल। क्या सिंगल सिंगल वर्ड लेना है कि एक सेंटेंस लेना है सर? एक वर्ड लेना है, एक बार में एक वर्ड लेना है, ठीक है सर। ठीक है। और ये आप करेंगे एक पेज के लिए। जब आपका एक पेज पूरा हो जाएगा ना कॉपी का, तो फिर आप दूसरे पेज में 2 शब्द लीजिएगा, ठीक है। एक बार में 2 शब्द देखना है, फिर उसको लिखना है। सेम रूल रहेगा, लेकिन अब यहाँ वर्ड्स की संख्या 2 हो गई। क्लियर? यस सर। अब तीसरे पेज में कितने वर्ड लेंगे? 3। चौथे पेज में 4। तो मिनिमम 7 तक तो आपको लेके जाना है। आप अगर 8 वर्ड 10 वर्ड कर सकते हैं तो इट इज योर टैलेंट, ओके सर। ठीक है। हाँ। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। सर ये आप कल के दिन में करना है सर? क्या? ये कल के दिन में ही करना है? कभी भी जितना देर कीजिएगा उतना ही ज्यादा ना आपकी विजुअल मेमोरी बढ़ेगी। ओके सर। आपकी विजुअल मेमोरी जो है, जिस चीज के लिए हम लोग अभ्यास कर रहे हैं इतना, वो बढ़ेगी। आप देखिएगा ये चीजों को याद रख पाइएगा, ये यहाँ पर खास चीज है। आप जो एक बार चीज देख लीजिए, बस आपके दिमाग में वो याद रह जाए, तो ये अभ्यास करने के लिए ये चीज, ठीक है। ठीक है सर। और आप 7 पेज से ज्यादा भी कर सकते हैं। दिन में आप 3 पेज 4 पेज, मतलब 3 बार 4 बार, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही जल्दी गेन कीजिएगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई एक दिन में तो तुम्हारे दिमाग जो है 4 गुना नहीं बढ़ जाएगा, तो उसका जवाब ये है कि आप 4 गुना ज्यादा भी बढ़ सकता है, लेकिन आप अभ्यास कितना कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। आई फिक्सेशन, ठीक है। एक दिन में आप 4 गुना स्पीड गेन कर सकते हैं, तो अगले लेकिन दिन ये है फिर कि आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा होगा। अगले दिन फिर से एक अक्षर से शुरू करना है या? हाँ, अगला दिन फिर से जब भी स्टार्ट करेंगे एक शब्द से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है, ताकि आपको एक रिदम बन जाए, ठीक है। और जब आप एक लेवल पे पहुंच जाइएगा ना, तो एक बार में एक शब्द को, एक सेंटेंस को देखिएगा, लिखिएगा, ठीक है। लेकिन उस समय तक कम से कम तो 15 से 20 बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी होगी, तब आप वहां पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें, एनके राइटिंग, आई फिक्सेशन और मेंटल डिक्टेशन। सर ठीक है। मेंटल डिक्टेशन कहाँ से लेना है सर? मेंटल डिक्टेशन का मतलब है कि हम जो बोल रहे हैं आप सेम टू सेम उस वर्ड को दोहरा रहे हैं। अगर मैं YouTube लगा के कौन सा भी ऐसा कुछ ऑडियो चल रहा है तो मैं उसको लिख सकती हूँ? हाँ, तो देखिए इसमें 3 लेवल्स होते हैं। एक तो है कि सुनकर लिखना, आप सुन रहे हैं मेरी बात को, सेम टू सेम आप कॉपी में जल्दी जल्दी जो लिखते जाएंगे बिना कोई वर्ड को मिस किए हुए। अगर कोई वर्ड मिस हो गया तो आप जो है उस पर ध्यान नहीं देंगे, आगे के शब्दों पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि आपको लिखना है सुन सुनकर, बिना एक भी शब्द मिस किए हुए, ये अभ्यास होना चाहिए। दूसरा है आपको सुन सुनकर रिपीट करना है मन ही मन, ठीक है। ये मेंटल डिक्टेशन हो गया। फिर है कि एक बार सुन के आपको बोलना भी है, ठीक है। जैसे भजन वगैरह जो है जब गाते हैं तो एक व्यक्ति बोलता है और बाकी सब उसके शब्दों को पकड़ते हैं और उसको
रिपीट करते, तो उसी तरह आपको भी करना है, शब्दों को पकड़ना है, उसको रिपीट करना है। तो कोई गाना, कोई यूट्यूब चैनल वगैरह जो है आप देख लीजिए, और जैसे शब्द चल रहे हैं बस आप मन ही मन उसको रिपीट कर जाइए। आप बोल के कीजिए, बोल के कर सकते हैं, आप मन ही मन रिपीट कर सकते हैं, और आप लिख के रिपीट कर सकते हैं। ये 3 लेवल है, ठीक है। तीनों लेवल का अभ्यास कीजिए। इससे आपका क्या है ना कि फोकस, जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमारा तो फोकस ही नहीं बनता है, आपका फोकस इतना ज्यादा होगा कि कोई उसको तोड़ नहीं सकेगा, ठीक है। ये सब जो 3 लेवल जब आप करते हैं ना, तो उसके बाद आपका फोकस बहुत तेज हो जाएगा। और ये हमने चूंकि प्रैक्टिस करवाई ना, कल इसको प्रैक्टिस हम करवा देंगे क्लास में, ओके। आप जो है ध्वनियों पे, आवाजों पे जो है फोकस करने लगेंगे, और आपका फोकस बहुत ही तेज हो जाएगा। बस आप सोचेंगे और आपका फोकस जो है ना बन जाएगा, ठीक है। तो स्पीड जितनी तेज होगी उतना ही तेजी के साथ फोकस बढ़ेगा। आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब आई फिक्सेशन का एक्सरसाइज आप कर रहे थे तो आपका फोकस सिर्फ रीडिंग पे था, इधर उधर ध्यान नहीं टूटा था। ये था, इसको आप लोगों ने फील किया? यस सर। हाँ, तो ये चीजें हैं। अब आपको जो है इन चीजों को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आज हम प्रैक्टिस करवा दिए तो फिर कल नहीं करना है, ठीक है। आप ग्रुप में बने हुए हैं, और जो टारगेट है ना उन सबको अचीव कीजिए, जितने भी हमने बताए हैं उन सबको अचीव करना है, ठीक है। और इसमें और भी प्रोग्राम जो है ब्रेन बूस्टर के प्रोग्राम में चीजें जो है आपको मिलेंगी, आपको कंटिन्यू करना है। ये प्रैक्टिस आप ग्रुप में करते रहिए, रेगुलर अपडेट करते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कोई सवाल? थैंक यू सर। 8:40 हो गए। आज चूंकि ऑलरेडी जब ये एक्सरसाइज जब होता है ना तो समय लगता ही लगता है ना। बट सर ये पढ़ते पढ़ते एकदम आंखें जैसे थकने को लग जाती है, मतलब जैसे पेन आ रहा है आंखों का एक्सरसाइज, ब्रेन पे एकदम हाँ प्रेशर हाँ, आ रहा है। देखिए आंखों का एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ठीक है। जी जी आंखों का एक्सरसाइज है ना कि जैसे ये कटोरी जैसे बना लीजिए जी सर। हाथों को, ठीक है। और इसको ढक लेना है, और पूरा अंधेरा हो जाना चाहिए, आंख खुले रखना है। इसमें कहीं से भी जो है लाइट नहीं जाना चाहिए, जी सर। ओके। और इसमें अगर फास्ट तो फास्ट ये जो ब्लिंक है करते हैं, फास्ट ब्लिंक जो है ना वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जो क्या है ना डार्कनेस देगा, ठीक है। जी सर। तो बहुत ज्यादा आंख का एक्सरसाइज करने से आंखों को जरूरत पड़ती है, और आंखों को जो ये जरूरत है ये अंधेरे से जो है ना एनर्जी मिलती है, ठीक है, डार्कनेस से। जी सर। ठीक है। एक्यूप्रेशर में आप जाने लीवर जो है वो आंख को कंट्रोल करता है ना। जी। और लीवर को एनर्जी किससे मिलती है? किडनी। किडनी से। किडनी से। किडनी का कलर क्या है? ब्लैक, ठीक है। इसलिए किडनी पे ब्लैक, ये लीवर पे अगर ब्लैक कलर लगा देंगे तो लीवर जो है टोन हो जाएगा, जी सर। ठीक है। ब्लैक कलर जो है ना लीवर को एनर्जी देता है, आंखों को भी एनर्जी देता है। तो इस तरह से जब आप आंखों को ढक लेते हैं तो आपको गुप्त अंधेरा मिलता है, इससे आंखों को रिलैक्स महसूस होता है, ठीक है। बीच बीच में आंखों पर स्ट्रेन आएगा, ठीक है। ताकि प्रेशर पॉइंट्स जो है, रिफ्लेक्स पॉइंट्स जो है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट, उन पे मसाज कर लीजिएगा। और इतना एक्सरसाइज करने के बाद आप कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट पे जाके जो है ब्लैक कलर लगा लीजिए, या फिर काली मिर्च के दाने लगा के सोइए, ठीक है। ओके। और इससे ये होगा फायदा कि आप अपने एक्यूप्रेशर नॉलेज को भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सर आप जो 10 एक्सरसाइज बता रहे थे सारे हो गया क्या? चेक कर लेंगे क्योंकि हम बीच बीच से इधर उधर चले रहे थे, ठीक है। लगभग हो गए होंगे, 1-2 बाकी होंगे, वो हम क्लियर करें। हाँ बाकी तो है, आपका माइंड मैप बनाना बाकी है, ठीक है। और किसी चीज को नोट्स कैसे तैयार करते हैं, पावरफुल नोट्स, वो बाकी है। ये सभी चीजें बाकी हैं, और रिवीजन सर, रिवीजन रिवीजन कुछ रिवीजन का भी है ना, कैसे जल्दी रिवाइज करें? हाँ तो वो सभी जो है उसमें ही शामिल है, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच।